श्री कृष्ण शरणम मम। देखो, जीवन है तो समस्या है, और समस्याओं के कारण हम ये वजह नहीं दे सकते कि हमारा सेवा में चित्त नहीं लग रहा है, या आज हमने पाठ नहीं किए, हमने स्मरण नहीं किए। जैसे ही हमारे दांत को साफ करने के लिए हमें नित्य मंजन करना पड़ता है, वैसे ही हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए नित्य प्रभु की सेवा और स्मरण करना बहुत ही आवश्यक है। और अगर हम ये रीज़न दे कि आधी व्याधि तो आती ही रहेगी, तो आज मैं आप लोगों को ये जानकारी दूंगी कि ठाकुर जी की सेवा में विनियोग किए हुए किन 5 वस्तुओं से हम हमारे जीवन में उपयोग में लेके और हम अपना जीवन मंगलमय कर सकते हैं, सकारात्मक हम हमारा जीवन बना सकते हैं। तो पुष्टि रुचि चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहली वस्तु जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है मोर पंख। मैं अपने श्री गोवर्धन नाथ जी, मेरे सेव्य स्वरूप गोवर्धन नाथ जी का मोर पंख हमेशा अपने साथ रखती हूँ। मोर एक निष्काम जीव है, एक निष्काम जीव का प्रतीक है। और बाल्य अवस्था से लेके द्वारका लीला तक प्रभु ने अपने श्री मस्तक पे हमेशा मोरपंख को धारण किया है। मोरपंख हमारे जीवन में एक सकारात्मक विचार लाता है। मोरपंख हमारे साथ अपने पास रखने से हमारे अंदर ऐसी क्षमता आ जाती है कि हमें दूसरों से कोई अपेक्षा ही नहीं रहती है। और जब हर दुख का एक ही कारण है, हर समस्या का एक कारण है कि हमें किसी से कोई अपेक्षा होती है और हम अपेक्षा रखते हैं, तभी हम निराश होते हैं। तो मोरपंख अपने पास रखने से हमें किसी से अन्य से कोई अपेक्षा नहीं रहती है, हम खुद अपने में ही अपने आप से प्रसन्न रहते हैं। तो मोरपंख अवश्य अपने साथ रखना चाहिए। ट्रैवल करने के वक्त भी हमें अपने साथ, हम कहीं बाहर पधार जा रहे हैं तो हम अपने साथ मोरपंख हमेशा रख सकते हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं। तो इसीलिए हम अपने पर्स या वॉलेट में भी छोटी सी जो प्रसादी चंद्रिका होती है, जो ठाकुर जी के हम मस्तक में रखाते हैं, जब वो पुरानी हो जाए या हम नाथद्वारा वगैरह जाते हैं, नए पधरा के लाते हैं, तो पुराने मोर पंख को हम अपने पास रखते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि छोटे बालकों का कभी कभी पढ़ाई में चित्त नहीं लगता है, तो माता कहती रहती है वो पढ़ते नहीं, उनका चित्त एकाग्र नहीं रहता है, कभी गेम में तो कभी वीडियो में या कहीं पे भी। अभी बहुत हो गया है फेसबुक एंड वीडियोज़ एंड यूट्यूब और ये सब। तो मोरपंख उनकी पुस्तक के बीच में ही ऐसे पधरा के रखने से ठाकुर जी की कृपा से उनका चित्त जो है वो एकाग्र रहता है और पढ़ाई में मन लगता है। तो मोरपंख के, और यदि हम हमारे शयन कक्ष में भी मोरपंख रखें तो पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहता है। दूसरी जो प्रसादी वस्तु है वो यह है कि हम ठाकुर जी का जो प्रसादी अत्र जो हम समर्पित करते हैं, मंगला से लेके शयन तक हम विविध समय में प्रभु के अतर समर्पित करते हैं। सुगंधी प्रभु को अति प्रिय है, तो वो प्रसादी अत्र हम हमारे साथ रखने से, हमारे पास रखने से, और आजकल के जो समस्याएं सबसे ज़्यादा ये 2021 से लेके 2025 तक तो आने ही वाली है कि कभी मूड नहीं है, कभी सिर दुख रहा है, कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई लोगों को नींद नहीं आती है। इस वजह से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और उनका सेवा में चित्त नहीं लगता है, यहाँ वहाँ चित्त रहता है। तो हम जो अब ये प्रसादी अत्र हमारे पास रखते हैं, तो कभी भी हम अनवसर के समय भी कभी भी हमें ठीक नहीं लग रहा है तो हम जरा सा अत्र लेकर, और हम अपने यहाँ पे कपड़े में है, तकिए के नीचे हम ऐसे तकिए में लगा सकते हैं। उसकी सुगंध लेने से ही मात्र हमें ऐसा अनुभव होता है कि प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे साथ हमेशा है, मेरी रक्षा के लिए मेरे साथ है, मैं उनको सुख दे रही हूँ या मैं सेवा में हूँ। अनवसर के वक्त भी हम इसे अपने समीप रखते हैं, सुगंध इसकी आती रहे तो हमें ऐसा ही लगता है कि ठाकुर जी हमारे आसपास हैं। तो बहुत सारे सकारात्मक विचार भी हमारे अंदर आते हैं। तो प्रसादी अत्र हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, अपना मूड ठीक रखना चाहिए, और दूसरों को भी इसी वजह से, मूड ठीक रखने की वजह से दूसरों को भी हम प्रसन्न रख सकते हैं। तो प्रसादी अत्र मेरा सबसे प्रिय खसका अत्र है। ये कभी भी मुझे ऐसे टेंशन हो या ऐसा कभी आ जाता है, देखो जीवन है तो ये सब आना ही है, जी रहे हैं 10 लोगों के, सबके विचार अलग अलग होते हैं, तो ये लगने से मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। तीसरी प्रसादी वस्तु जो हमें हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए वो है श्री ठाकुर जी की प्रसादी गुंजा माला। गुंजा माला हमेशा ही प्रभु नित्य धराते ही हैं। अगर कोई श्रृंगार भी हमने नहीं धराया हो तो हम गुंजा माला धरा के और उसे पूर्ण कर सकते हैं। तो गुंजा माला हमेशा अपने पास रखें। यदि घर में छोटा बालक बीमार है, उसे भय लग रहा है और या फिर उसे नींद में वो रो रहा है, तो बालक है तो ठाकुर जी का ही साक्षात स्वरूप है, उसे वो क्या बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो हम प्रसादी गुंजा माला उसके तकिए के नीचे या तो एक मणका लेकर उसके गले में
कोई भी डोरा में हम पिरो के उसे पहना दें तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और उसे नींद में खराब स्वप्न आके जो उछलते हैं बालक, वो उछलते नहीं हैं। कोई समस्या पकड़ में नहीं आ रही है तो हम वो अपना मन उसका शांत होता है। वो बहुत रोता है तो माता या पिता घर में हम सब बहुत घबरा जाते हैं। तो गुंजा माला रखने से, और ये बहुत उपयोगी है, आप करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चौथी प्रसादी वस्तु है मिश्री। वो भी गुरु पवित्र एकादशी के दिन धराई हुई केसर वाली जो मिश्री होती है, वो हमेशा हमें संभाल के, पूरे साल भर तक हमें संभाल के अपने पास रखनी चाहिए। इसका ये उपयोग है कि हम कभी भी कोई भी शुभ कार्य, अपने लौकिक शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो इसमें भी हमारे प्रभु का स्मरण हमारे साथ रहे, इसलिए वो मिश्री हमारे साथ रखनी चाहिए। जैसे कि हम कोई जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हम उसको मुख में लेके और फिर जा सकते हैं। बालक एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो मुख में लेके जा सकते हैं। किसी प्रसूता को प्रसूति होने वाली हो तो उसके मुख में पधराने से उसको कष्ट कम होता है। ऐसे कई छोटे छोटे जो भी हम अच्छे कार्य के लिए जाते हैं, कोई विवाह के लिए लड़का या लड़की देखने जाते हैं तो वो भी अपने मुख में पधरा के जाते हैं, तो उनको मन चाहे जीवन साथी मिल सकते हैं। तो ये भी हम, इसमें भी हम अपने प्रभु का ध्यान रख के और ये प्रसादी वस्तु हमेशा अपने पास रख सकते हैं। पांचवी जो प्रसादी वस्तु जो हम नित्य प्रभु को समर्पित करते हैं वो है तुलसी जी। तुलसी जी के बिना राजभोग नहीं आता। तुलसी जी नित्य हम अपने हाथ में लेके गद्य मंत्र बोल के कि हे ठाकुर जी मैं आपका हूँ, हे ठाकुर जी मैं आपका हूँ, यह बोल के हम तुलसी जी को चरणारविंद में प्रभु के पधराते हैं। तो इससे लेने से हमारे अंदर दासत्व सिद्ध होता है। नित्य लेने से तो दासत्व सिद्ध होता ही है। और तुलसी जी को कहा गया है कि आदि व्याधि हरा है, हमारी रक्षा करते हैं और हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखते हैं। तो तुलसी जी को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश किसी को अस्पताल में जाना पड़े और वो बहुत बीमार हो या उनका ऑपरेशन होने वाला हो तो तुलसी जी उनके मुख में पधराने से जल्द कम से कम कष्ट भोग के वो जल्द ही अस्पताल से घर वापस आते हैं स्वस्थ होके। तो ये सब प्रसादी चीज़, और इससे प्रभु का स्मरण भी रहता है। तो ये सब चीज़ जो छोटी मोटी हैं, बरसों से हम उपयोग में ले रहे हैं, पर किसी को जानकारी है, किसी को नहीं है। पर मैं चाहती हूँ कि मेरे वैष्णव हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और उनका चित्त एकदम प्रसन्नता में रहे, ताकि वो तन मन धन से और अपना जीवन प्रभु पे समर्पित करें, सेवा में रहें, नित्य सेवा करें, नित्य स्मरण करें और नित्य प्रसन्न चित्त से रहें। क्योंकि अपने हृदय में ठाकुर जी विराजते हैं, इसलिए हमें कभी भी दुखी नहीं होना है, हमें अस्वस्थ नहीं होना है। अंत समय तक हमें प्रभु की सेवा करनी है। तो उसके लिए हमें अपने आप को खुश और स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब प्रसादी वस्तु आप अपने जीवन में अपने पास रख के और अपना जीवन ठाकुर जी में समर्पित करें।